हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट जो सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, आपके लिए न्यू कोर्स मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं अपनी जो फर्स्ट टर्म एग्जाम्स आपका होने वाला है अकाउंट और बिजनेस स्टडीज़, उसका टोटल सिलेबस कवर करेंगे। जो 50% आपका सिलेबस है उसके एक एक एमसीक्यूज जो आपको लगता है कि वो आएंगे, जो मुझे लगता है आएंगे, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और आपके बेस्ट क्वेश्चन बैंक से कलेक्ट किए हुए हैं, और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं। आज ये पहला लेक्चर है, आपका पहली वीडियो है। चैप्टर फर्स्ट जो आपका अकाउंट्स में एनएफपी आता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उसके मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये आज बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके बाद तो मैं सिंपली आपको जहाँ से भी आप सिंपली समझ सकते हैं, मैं आपको एक एक टॉपिक कवर कराने वाला हूँ। बीच में जो स्टार्टिंग के 3 डेज़ हैं उसमें आपको अकाउंट्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो लास्ट के 3 डेज़ हैं उसमें आपको बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये शाम को 6 बजे आपकी क्लास रहेगी, जिसे आप सिंपली देख सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि ये फ्री क्लास आप सबको मिल सके। गाइस, मैं बताना चाहूँगा इसके अलावा मैं एक एजुकेटर भी हूँ अनअकैडमी पर, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ भी मेरी फ्री क्लासेस होती हैं अकाउंट और बिजनेस के रिगार्डिंग, और पेड क्लासेस भी होती हैं। आइए जानते हैं पहले क्वेश्चन को, दैट इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनएफपी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि नॉन ट्रेडिंग फर्म्स करती हैं, ऐसी फर्म्स जिनका मोटिव, जिनका ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट नहीं होता, यानी कि वो केवल पब्लिक सर्विस को बिलीव करते हैं, उनका मोटिव केवल सर्विस प्रोवाइड करना होता है, और उसके बदले में वो एक पर्टिकुलर फीस लेते हैं जिसे हम सब्सक्रिप्शन या अदर इनकम भी कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ ये मैक्सिमम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस कई ईयर से देखा जा रहा है कि ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या दिखाता है? क्या कैश इन हैंड दिखाता है, सरप्लस एंड डेफिशिएंसी दिखाता है, कैपिटल अकाउंट दिखाता है, या नन ऑफ दीज दिखाता है? तो बताइए। आप भी हाथों हाथ कमेंट कर सकते हैं तुरंत वीडियो में, अभी इस समय ही। जी, सरप्लस एंड डेफिशिएंसी जो होता है आपका, ये आगे मैं लाइव भी लेने वाला हूँ आपकी क्लासेस, अभी मैं रिकॉर्डेड भेज रहा हूँ। सरप्लस एंड डेफिशिएंसी जो होता है गाइस, ये दिखाता है आपका इनकम एक्सपेंडिचर। तो आपका इनकम एक्सपेंडिचर केवल जो आपका आंसर आता है तो सरप्लस आता है या डेफिशिएंसी। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस आता है, तो इसका आंसर हुआ बी। सेकंड क्वेश्चन आता है, डोनेशन रिसीव फॉर स्पेशल पर्पज़। अगर आपकी फर्म ने किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए डोनेशन रिसीव किया है, जनरली डोनेशन होता है हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट्स, लेकिन अगर डोनेशन किसी पर्पज़ के लिए आया है तो वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होगी, यानी कि इसका आंसर है सी, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। गॉट इट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया एडवांस में करंट ईयर के लिए। अभी देखिए, जैसे ऑप्शंस के हिसाब से चलना है बच्चों, ये होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में देखो, डोनेशन का आंसर लायबिलिटी भी हो सकता है, बट जब रेवेन्यू के साथ कंपैरिजन दे रखा है तो आंसर होगा कैपिटल रिसीप्ट। बट यहाँ पे रेवेन्यू वगैरह के बारे में नहीं कहा है, क्योंकि जो भी सब्सक्रिप्शन एडवांस में आता है, जो भी ऐसा फंड्स जो आपको मिलता है जस्ट फॉर स्पेशलाइजेशन, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो इसका भी आंसर है सी, अ लायबिलिटी, क्योंकि कोई सब्सक्रिप्शन आपने अर्न नहीं किया है, एडवांस में आपको मिल गया, दैट इज़ योर लायबिलिटी। नेक्स्ट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो हम बनाते हैं वो किसकी समरी है? तो मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था, मुझे याद है, तो मैंने बच्चों को समझाया था, आपने नहीं देखा होगा, अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता रहता हूँ वहाँ पर। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक ए कैश अकाउंट। जैसे हम कैश अकाउंट बनाते हैं, ऐसे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है। तो कैश अकाउंट में क्या दिखाते हैं? कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में भी यही दिखाएंगे, कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट्स, यानी कि द आंसर इज बी। बी इसका राइट आंसर है। ओके बच्चों, दैट्स गुड। नेक्स्ट आता है, द नेचर ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज। जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स हम बनाते हैं उसका नेचर क्या है? आइए जानते हैं। 3 तरह के नेचर होते हैं अकाउंट के, नॉमिनल, रियल और पर्सनल। चूँकि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैश की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इसलिए कैश होती है हमारी एसेट्स, यानी कि रियल, तो इसका नेचर हुआ रियल अकाउंट, यानी कि आंसर हुआ इसका बच्चों बी। ओके जी, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट करते रहिए, अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या प्रिपेयर करते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओनली ट्रेडिंग अकाउंट, नन ऑफ दीज। देखो, जो
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये 3 अपने आप प्रिपेयर करती हैं ईयर के एंड में, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? ए, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके जी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इनकम एक्सपेंडिचर से हमें पता लगता है प्रॉफिट या लॉस। इनकम एक्सपेंडिचर में पता लगता है एक्सपेंस और इनकम। इनकम एक्सपेंडिचर खुद अपने नाम को ही बता रहा है कि मैं एक नॉमिनल अकाउंट हूँ, क्योंकि ना हमें इसमें कोई रियलिटी दिखती है, ना कोई हमें इसमें किसी व्यक्ति का नाम दिखता है, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है। मयंक क्लब रिसीव लाइफ मेंबर फीस फ्रॉम इट मेंबर, अपने मेंबर से लाइफ टाइम मेंबर फीस की, ये किस तरह की रिसिप्ट है? देखो, ऐसी रिसिप्ट्स जो लाइफ में एक ही बार रिसिप्ट्स हो, लॉन्ग टर्म के लिए है, और जब कोई चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए होती है तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है। क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट्स, या फिर आप ये कह सकते हैं इसे लाइबिलिटी। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न आता है तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। कैपिटल रिसिप्ट वो है जो कुछ सालों के लिए है, उसके बाद वो एडजस्ट हो जाएगी अपने आप, जैसे 2 साल के लिए, 4 साल के लिए। ये तो लाइफ लॉन्ग है, तो ये हुआ हमारा लाइबिलिटी, क्योंकि आजीवन कंपनी के जब तक एक ये फर्म रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, तब तक आपका ये मेंबर फीस भी बनी रहेगी, क्योंकि ये लाइफ टाइम मेंबर फीस है, दैट इज़ ए लाइबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बाय क्लब आर शोन। हमने एक सब्सक्रिप्शन रिसीव किया एडवांस में, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कहाँ दिखाएंगे? अगर हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें अभी अर्न नहीं किया है, तो ये हम लाइबिलिटी में दिखाएंगे। द आंसर इज सी, इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। गॉट इट? नेक्स्ट, if this is a match fund, there is a match fund, then match expenses and income are transferred to। अगर कोई मैच फंड बना हुआ है, अगर किसी भी नाम से फंड बना होता है, तो उस फंड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस उसके फंड अकाउंट में जाती है, यानी कि लाइबिलिटी में। तो इसका आंसर भी है सी, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। हम उसको चूँकि एक्सपेंस और इनकम है तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते, हम उसे मैच फंड में ही ऐड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस लेकर, इंटरेस्टिंग, क्योंकि कल है आपका ट्यूसडे और अभी 2 दिन आपकी क्लासेस में यही रहेगा अकाउंट, उसके बाद बिजनेस लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।